हे गाइस, दिस इज मी साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी स्पाइस ट्रेल। ये है सुबह सुबह का समय और ये रही मैं जो बनाने की कोशिश कर रही हूँ इडली। बट हो कुछ और गया था। इधर कुकर में हमारे आलू, लौकी और टमाटर सीज रहे हैं। बस इसको हमने स्टीम करने के लिए रखा है और बस ये सब चीज़ें हो रही है। और ये है साबूदाने का पेस्ट बनाया है। साबूदाने को थोड़ी देर गलाया है और बस उसका पेस्ट बना के उसमें नमक हल्का सा डाला है और उसकी मैं इडली बनाने की कोशिश कर रही थी बट वो हो नहीं पाई। और फिर अल्टीमेटली उसी बैटर में मैंने थोड़ा सा आटा मिला के, आटा से मतलब स्वामीनारायण का आटा, फरियाली आटा जो होता है, उसको मिक्स करके फिर मैंने पराठे बनाया। और जो आलू और लौकी थी उसका मैं जिसका सांभर बनाने वाली थी उसकी सब्ज़ी से वो पराठे खाए। और फिर मैं बस घर आ गई और ये मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज में आज फ्लेक्सिबिलिटी वाला दिन था तो सारे जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेज मेरी चल रही है। तो कहानी ये हुई एक्चुअली कि मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाने वाली थी इडली सांभर फरियाली, लेकिन इडली में एक्चुअली मोरधान ज़्यादा डालना था और साबूदाने कम डालने थे। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने मोरधान बहुत कम था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि कितना है। बट अब मेरे को लगा कि साबूदाना डाल दूँगी तो वो बन जाएगी, लेकिन वो नहीं बनी। बहुत ही स्टिकी बन तो गई थी लेकिन बहुत स्टिकी सी थी, उसको खा नहीं सकते थे आप। तो फिर अब इडली नहीं बनी थी तो फिर सांभर बनाने का कोई सेंस ही नहीं था। तो इसीलिए हमने फिर जो आलू टमाटर और लौकी को उबाला था उसकी नॉर्मल सब्ज़ी बना ली, फरियाली सब्ज़ी। बस जीरा तेल में जीरा तड़का, जीरा और सौंफ को क्रैकल करके आप वो सब डाल दीजिए, टमाटर वगैरह, टमाटर और लौकी और आलू, उसको थोड़ी देर होने दीजिए। फिर नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए तो आपकी फरियाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब उधर जो मैंने साबूदाने और मोरधान का पेस्ट बनाया था उसमें से क्योंकि कुछ पेस्ट बच चुका था, एक बार की इडली हम चढ़ा चुके थे और दूसरी बार की इडली मैं बनाने वाली थी, उसके पहले मैंने वो चेक की कि पुरानी वाली इडली कैसी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। बहुत बन तो गई थी जैसा कि मैंने बताया, बहुत स्टिकी थी, उसको आप खा नहीं सकते थे, फुली नहीं बन रही थी वो। तो फिर मैंने उसको हटा दिया, उसको एक डिब्बे में पैक करके रख दिया कि अभी इसको देखते हैं शाम को क्या हो सकता है। और जो बचा हुआ बैटर था, आधा जो बैटर बचा हुआ था साबूदाने और मोरधान का, उसमें हमने आटा मिलाया स्वामीनारायण का। आप चाहे तो दूसरा कोई आटा मिला सकते हैं, दूसरा से मतलब राजगीरे या सिंघाड़े का आटा मिला सकते हो। उसकी फिर मैंने नॉर्मल सिंपल से पराठे बना दिए और वही पराठे और सब्ज़ी हमने आज फरियाल में खाई और वही आज मेरा लंच था। फिर ये आके एक्सरसाइज मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो बचा हुआ काम था, बची हुई इडली का जो काम था उसको मेरे को करना था। तो देखिए ये थी, इस टाइप की कुछ इडली हो गई थी, वो बहुत ही स्टिकी, अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये इस टाइप की स्टिकी सी हो गई थी, मतलब वो फूली नहीं थी, कुछ टेस्ट नहीं आता उसमें, तो इसीलिए फिर उसको डिस्कार्ड ही कर दिया। वो जो बची हुई ये जो इडलियाँ जो बनी थी उसके लिए क्या करे समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि इसके पापड़ बना लेते तो साबूदाने के पापड़ बन जाएंगे, क्योंकि इसमें साबूदाने की जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो कुछ नहीं किया, थोड़े से एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें ये जो इडलियाँ थी वो डाली, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई। अभी इसमें मैंने आलू को कीस के डाला है, ये आलू है किसे हुए, आलू को कीस के 3-4 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि उसका स्टार्च पूरा निकल जाए। इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए, तो ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। फिर इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। अब इसके बाद जो मसाला आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये फरियाल में भी काम आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें सेंधा नमक डालूँगी। आपको अगर नहीं बनाना है फरियाली, आप नॉर्मल नमक डाल सकते हैं, आप और भी बहुत सारे मसाले डाल सकते हैं, जीरावन वगैरह डाल सकते हैं, बट काली मिर्च डाल सकते हैं, बट जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे फरियाली बना रही हूँ, वैसे तो काली मिर्च वगैरह मैं भी डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मली लाल मिर्च ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने नमक डाल दिया है। फिर लाल मिर्च डालने की बजाय अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो चिली फ्लेक्स डालें, क्योंकि लाल मिर्च से होगा क्या कि उसका पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा, वो पूरे रेड हो जाएंगे। अगर आपको साबूदाने के पापड़ की थोड़ी सी कलर वाइट ही रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है तो फिर आप चिली फ्लेक्स डालें तो पूरा कलर उसका चेंज नहीं होगा एटलीस्ट,
अगर आप पाउडर डालेंगे रेड चिली का पाउडर डालेंगे तो फिर वो कलर पूरा इसका चेंज हो जाएगा। बस इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। मैंने 10 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल किया है ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाली कंसिस्टेंसी पे ये आ जाना चाहिए। आप नॉर्मली भी, अगर जैसे ये तो मेरे साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगर आपको नॉर्मली भी इसके वो बनाने हैं पापड़, फिर कुछ नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। साबूदाने को आप ग्राइंड कर लीजिए और एक बर्तन में पानी लेके उसमें डाल दीजिए, गरम कीजिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए, अच्छा ट्रांसपेरेंट वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाए वो थोड़ा सा। फिर उसके अंदर सारे मसाले डाल दीजिए। अगर आपको आलू डालना है तो आलू डालिए, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। बस थोड़ा सा हल्का सा उसको ठंडा होने देंगे और फिर एक पन्नी लेंगे, इस टाइप से पॉलीथीन लिया है मैंने, उसको साफ़ करके उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं आप। ऑयल लगा के इस टाइप से आप फैलाए, फटाफट फैला लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है उसको, अदरवाइज़ फिर वो गड़बड़ मामला हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने ये फटाफट इस तरीके से इसको सर्कल वाले शेप में फैला दिया है। और आप चाहे तो ये तो फ़िलहाल तो मैंने नीचे ही रखा है, तो रात भर में थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर मैं इसको ऊपर छत पे धूप में रखूँगी। तो आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकते हैं, आप ना चाहे तो नीचे पंखे में भी ये धीरे धीरे 2-4-5 दिन में, अगर जैसे बारिश का मौसम है और अगर आपकी इधर ज़्यादा बारिश हो रही हो, मतलब धूप ही नहीं निकली हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो वही मैं बोल रही हूँ, जैसा कि मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई, इसीलिए इस मौसम में वो बन गया। अदरवाइज़ थोड़ा गर्मी वगैरह में बनाएंगे ये चीज़, ताकि धूप इनको लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस तो इस टाइप से मैंने सारे पापड़ बना लिए। और नॉर्मली मैं बता दूं कि फरियाल के पापड़ में नमक, चिली फ्लेक्स और जीरा डलता है, हम लोग जो डालते हैं यही तीनों चीज़ें मैंने इसमें बेसिकली डाली है। उसको अच्छी तरीके से उबाला है और इस तरीके से इसको फैला दिया है। अभी इसको ठंडा क्या, इसको थोड़ा सा आप सेट होने देंगे। जैसे ये सूख जाएंगे ना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, बस उसको आप तलेंगे। देखिए अभी आज तो क्योंकि ये सूखे नहीं है अच्छे तरीके से, तो जिस दिन सूखेंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी इसको तल के भी, कि इसका रिव्यू भी दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं ये। तो बस ऐसे मैंने सारे फैला दिए और फॉर नाउ पंखा चालू कर दिया है। अभी कल मैं इसको धूप में रखूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।